वहाँ के बहुत से राजा उस सूरत राजा के शत्रु हो गए। फिर भी अति दुष्ट मनुष्यों को दंड देने वाले सूरत राजा के संग पोला विध्वंसियों का अत्यंत प्रबल युद्ध हुआ। सेना कोष और युद्ध की कई बातों में कमी होने पर भी कोल ध्वंसी लोगों ने सूरत राजा को हराया। तब वह राजा मन मलिन हो अपने नगर में लौटकर अपने नगर का राजा होकर रहने लगा। तदंतर उन बलवान शत्रुओं के द्वारा वह महाभाग राजा सूरत फिर घेरा गया। अपने नगर में भी दुष्ट दुराचारी अमात्य गणों ने प्रबल राजा का कोष पलटन और युद्ध की सामग्री हरण कर ली। जब तेजहीन होकर राजा सूरत घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के बहाने अकेला ही वन में चला गया। राजा सूरत के वहाँ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मेधा ऋषि का सिंहों रहित शांत स्वापद जंतुओं से भरा और मुनि बालकों से शोभायमान आश्रम देखा। उस आश्रम में मुनियों द्वारा सत्कार प्राप्त हो इधर उधर टहलता हुआ राजा सूरत कुछ काल तक ठहरा। देश राज्य और कोष आदि की ममता से मलिन हो चित्त होकर राजा इस प्रकार सोचने लगा कि मेरे पूर्वजों की रक्षा की हुई मेरी वह राजधानी मुझसे ही नष्ट होकर उन दुराचारी मेरे मंत्रियों से प्रजा धर्मानुसार पालन की जा रही है क्या? और मैं नहीं जानता कि हमेशा मद से मत रहने वाला मेरा प्रधान हाथी मेरे दुश्मनों के वशीभूत होकर किस प्रकार सुख से रह पाता है और प्रतिदिन खुशी और धन और भोजन मुझसे प्राप्त कर जो मेरे अधीन रहा करते थे वे सब अब अवश्य ही दूसरे ही राजा की चाकरी करते होंगे। सदा बिना विचारे से व्यय करने वाले सब दुष्ट मंत्री आदि कष्ट से संग्रह किया गया मेरे पूर्वजों का धन अवश्य ही नित्य व्यय करके नाश करते होंगे। इस प्रकार तथा और भांति से राजा सोच में मग्न हो गया। इसके बाद उस मेधा ऋषि के आश्रम में सन्निकट सूरत राजा ने एक वैश्य को आते देखकर उससे पूछा, तुम कौन हो तथा यहाँ आने का क्या कारण है? तुम शोक से दुखित मनुष्यों की तरह उदास हो। राजा की स्नेह में सनी हुई बातों को सुन उस नम्रता युक्त समाधि नामक वैश्य ने राजा से इस प्रकार कहा। वैश्य बोला, हे राजन, मैं समाधि नामक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनिकों के घर में हुआ है। मेरे असाधु पुत्र स्त्री कुटुंबियों ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पुत्र स्त्री और कुटुंबियों ने मिलकर सब धन मुझसे छीन कर निकाल दिया। अब मैं स्वजनों से रहित तथा दुखी होकर इस वन में आ गया हूँ। इस समय इस वन में मैं अपने पुत्र आदि की कुशलता नहीं जान पा रहा हूँ। यहाँ बैठा हुआ मैं अपने स्वजनों की स्थिति तथा उसके स्थान में अब मंगल है या अमंगल है, मेरे पुत्र सदा सदाचारी है या दुराचारी, सो मैं कुछ नहीं जानता हूँ। राजा बोला, जिन स्त्री पुरुष तथा बंधुओं ने लोभ के वशीभूत होकर तुम्हारी धन संपत्ति छीन ली है, उन्हीं के प्रति तुम्हारा मन में स्नेह में कैसे बंध रहा है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो कहा है सब सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरे मन में किसी प्रकार भी निष्ठुरता नहीं आती। जब मेरे पुत्रादिकों ने द्रव्य के वशीभूत होकर पितृस्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, उन सबके ऊपर मेरा मन आसक्त है। हे महापते राजन, ऐसा क्यों है यह मैं जानता हुआ भी नहीं जान पाता हूँ। विपरीत पुत्रादिकों के लिए भी मेरा मन में प्रेम में मग्न है और उन्हीं के कारण ये मेरे ऊर्ध्व श्वास चल रहे हैं और मेरी यह चिंता मुझे ही दुख दे रही है। इन मेरे कुटुंबियों के प्रीति रहित होने पर भी मेरे मन में कठोरता नहीं आने पाती है। इसमें मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी बोले। इसके बाद राजा सूरत और समाधि वैश्य मेधा मुनि के पास गए। शास्त्रोचित अभिवादन पूर्वक पास बैठकर वह राजा और वैश्य परस्पर दोनों प्रीति पूर्वक मेधा ऋषि से अनेक प्रकार की क्रिया प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, जिस बात के न जानने से मेरे चित्त में क्लेश उत्पन्न होता है वही बात जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके उसे समझा दीजिए और मैं जानता हूँ कि यह सब चक्कर है। जो भी मूर्खतावश तुझे राज्य के और उसमें सभी अंगों पर ममता है। हे मुनि सप्तम, ऐसा क्यों है? इस वैश्य को भी पुत्रादिकों ने
तिरस्कार कर स्त्री सेवक और स्वजनों ने घर से निकाल दिया है, फिर भी यह उन्हीं पर मोह करता है। इस प्रकार हे महाभाग, मेरा और इस वैश्य दोनों का ही मन दूषित विषय में स्नेह युक्त हो गया है। हम दोनों ही जानकर माया में ज्ञान शून्य लोगों की तरह क्यों मूढ़ हो गए हैं। ऋषि बोले, सब जंतुओं को विषय में समझने लायक ज्ञान है। हे महाभाग, इसी प्रकार से विषय भी अलग अलग होता है। कोई मनुष्य दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते, कोई मनुष्य रात्रि दिन में ही समान ही देखते हैं। मनुष्य सब में विवेकी है, इसमें कोई संदेह नहीं, फिर भी मनुष्य ही केवल ज्ञानी है। पशु पक्षी और मृग भी ज्ञानवान है, या जो ज्ञान इन मृगों पक्षियों का है वही ज्ञान मनुष्यों का भी, और मनुष्यों को भी ज्ञान है, सो इन दोनों मृग पक्षियों को भी बराबर है। इस प्रकार ज्ञान नहीं होने पर भी इसमें जो भेद है वह यह है कि ये सब पक्षी भूख से दुखी रहते हुए भी अपने बच्चों की चोंच में अन्न देकर किस तरह खुश होते हैं। मनुष्यों में सिंह राजन, मनुष्य अपने पुत्र का मतलब से पालन पोषण बदला लेने की इच्छा से करते हैं, परंतु वे नहीं जानते कि किस तरह बदला लेने की इच्छा न होने पर भी जगदम्बा की कृपा से सब मनुष्य मोह जाल तथा मोहांधकूप में गिरकर संसार को कायम रखने वाले हैं। यह विषय में आश्चर्य की बात नहीं, महामाया त्रिलोकीनाथ भगवान हरि की योग माया है, वही इस जगत को मोह में डाले रहती है। वही भगवती महामाया ज्ञानियों का चित्त बलात् खींचकर मोह में गिरा देती है। उन्होंने इस परंपरा जगत को पैदा किया है। वही खुश हो मनुष्य को मुक्ति देने वाला वरदान देती है। वही मुक्ति और मोक्ष का परम कारण है। वही ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म स्वरूप विद्या है। वही संसार के बंधन का कारण है, और वही सर्वेश्वर की भी ईश्वरी है। राजा बोला, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहकर संबोधन कर रहे हैं, वे देवी कौन है, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार होता है, तथा हे तपोधन, वह क्या करती हैं? उन महारानी का किस प्रकार का स्वरूप तथा स्वभाव है? वे किससे उत्पन्न हुई है? हे ब्रह्मज्ञानियों, मैं उत्तम आपके द्वारा सब बातें सुनने की इच्छा रखता हूँ। ऋषि ने कहा, वह जगत मूर्ति जगदम्बा है, वह संपूर्ण संसार अर्थात चराचर में व्याप्त है, तो भी उनकी उत्पत्ति अनेक तरह से है। सो मैं कहता हूँ, देवताओं का काम सिद्ध करने के लिए जब वे दर्शन देती है, तभी नित्य रहने वाली को मनुष्य उत्पन्न हुई कहते हैं। कल्प के बाद जब सृष्टि जल में मग्न हो जाती है तथा भगवान विष्णु से सैया पर योग निद्रा में शयन करते हैं, इसके बाद भगवान विष्णु के कान में के मैल से पैदा हो मधुकैटभ नाम के दो विख्यात बड़े भयानक राक्षस ब्रह्मा जी को खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय विष्णु भगवान की नाभि कमल पर विराजमान संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों भयंकर राक्षसों को देखकर और विष्णु भगवान को सोता हुआ जानकर उन्हें भगाने के लिए एकाग्रचित से विष्णु जी के नेत्र पर बैठी हुई योग निद्रा की स्तुति करने लगे। वह योग निद्रा संसार की ईश्वरी जगत की माता, रक्षा करने वाली तथा संसार का नाश करने वाली है तथा विष्णु भगवान की निद्रा स्वरूप है। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्म स्वरूपे तुम स्वाहा हो, तुम ही स्वधा प्रसटकार स्वर हो। हे नित्य, तुम सुधा स्वरूपा हो। अक्षर में 3 मात्रा भी आप ही हो। जिस आदि मात्रा का व्यंजन उच्चारण विशेष रूप से नहीं होता है, वह आदि मात्रा भी आप ही हो। हे देवी, आप ही सावित्री सर्व स्वरूपा हो। आप ही संसार में पैदा करने वाली संसार की माता हो। आप ही को सब मनुष्य धारण करते और आपके द्वारा संसार की उत्पत्ति होती है। तुम ही से पालन होता है तथा तुम्हारे ही द्वारा सदा इस संसार के विनाश होता है। संसार में पैदा करने के समय आप सृष्टि स्वरूपा है, संसार को पालन करने की स्थिति में स्वरूपा हो। हे जगन्मय, इस संसार के विनाश काल में आप ही संहार रूप हो। हे देवी, आप महाविद्या, महामेधा, महामाया, महास्मृति,
महामोहा महादेवी तथा महासुरी हो। हे दुर्गे, तुम संपूर्ण जगत के 3 गुण की प्रकृति स्वरूपा हो। तुम काल रात्रि, महारात्रि तथा दारुण मोह रात्रि स्वरूपा हो। हे माए, तुम श्री हो, तुम ईश्वरी हो और बुद्ध मंत्र रूप दिव्य ज्ञान का लक्ष्य स्वरूप हो। तुम लज्जा पुष्टि तुष्टि हो, तुम ही शांति और शांति हो। आप ही खड्गिनी, शूलिनी, घोरा, गदनी, चक्रिणी, शंखिनी, चापिनी हो। बाण, परिधि और भुसुंडी भी तुम्हारे आयुध है। हे देवी, तुम सौम्या सौम्यतरा हो और क्या तमाम संसार के सब पदार्थों में तुम अत्यंत सुंदर हो। हे देवी, तुम श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठों में श्रेष्ठतर हो और श्रेष्ठतरों में भी संपूर्ण हो, है ईश्वरी हो। हे अखिलात्मा, जो भी जिस प्रकार से सब आसद पदार्थ हैं, उन सब में जो शक्ति है वह स्वरूप भी आप ही का है। मैं आपकी किस प्रकार की स्तुति करूं, जिस संसार की रचना की है और जो संसार का पालन व संहार करते हैं। उन विष्णु भगवान को भी आपने निद्रा के वश में कर लिया है। अब और कौन आपकी स्तुति कर सकता है, जब आपने विष्णु भगवान, ईशान, रुद्र तथा मुझ ब्रह्मा से शरीर ग्रहण कर लिया है, तब फिर कौन मनुष्य या देवता आपकी स्तुति करने में शक्तिमान हो सकता है। सो हे देवी, इस प्रकार अपने उदार स्वभाव का वर्णन सुनकर मुझ पर प्रसन्न हो इन दुष्ट दुराधर्म मधुकैटभ नाम वाले राक्षसों को मोहित कर जगत स्वामी विष्णु भगवान को जगाइए तथा इन दोनों महाअसुरों के संहार के लिए भगवान अच्युत को शीघ्र जगाइए। ऋषि बोले, उन दोनों मधुकैटभ राक्षसों को नाश कराने के विचार से विष्णु जी को जगाने की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी जब इस प्रकार उस तमोगुणी निद्रा रूपी देवी की स्तुति कर चुके, तब अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सामने भगवान विष्णु के मुंह, आँख, नाक, बाहु, मन तथा हृदय से निकलकर योग माया भगवती देवी ने खड़े होकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। तदंतर योग निद्रा से छूटने पर भगवान विष्णु ने एकांड स्थित शेष जी को सैया से उठकर अवलोकन किया कि वहीं पर दोनों दुरात्मा अंतर्वीर महाक्रमशाली मधुकैटभ राक्षस क्रोध के लाल नेत्र करके ब्रह्मा को मारने के लिए तैयार है। फिर भगवान विष्णु ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक मल्ल युद्ध किया। जब वे दोनों बल वाले उत्पन्न राक्षस जगदम्बा की कृपा से मोहित होकर कहने लगे, हे केशव, तुम हम दोनों से वर मांगो। भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों मेरे द्वारा मारे जाओ, मैं यही चाहता हूँ। इस जगह और वर से क्या लाभ। ऋषि बोले, जब विष्णु भगवान ने उन दोनों को इस प्रकार ठग लिया, तब उन दोनों राक्षसों ने संपूर्ण जगत को पानी से डूबा हुआ देख और पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु से बोले, हम दोनों को उस स्थान में मारो जहाँ पानी से पृथ्वी डूबी न हो। हम दोनों तुमसे प्रसन्न हैं। ऋषि बोले, भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। इतना कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों के सिरों को अपनी जंघाओं पर रखकर चक्र से काट दिया। यह महामाया जगदम्बा इसी प्रकार से पैदा हुई थी और स्वयं ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की थी। अब इससे आगे श्री जगदम्बा का वृतांत और कहता हूँ, सो सुनिए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर देवी महात्म्य में मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। देवी ओम नमः चंडिकाय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय। रुद्रा इस ओम मध्यम चरित्र श्री विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्त्वम यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रत्यर्थ मध्यम चरित्र जपे विनय। ओम नमः चंडिकाय। रुद्राक्ष की माला, फरसा, गदा, वाण, वज्र, कमल, धनुष, कमंडलू, शक्ति, दंड, तलवार, ढाल, शंख, घंटा, सुरा, पात्र, त्रिशूल, पास और सुदर्शन चक्र, इनको 18 हाथों में लिए हुए मूंगे के समान शरीर की कांति वाली, जो सब देवताओं के तेज से उत्पन्न है, ऐसी महाकाली
का ध्यान करती हूँ। ऋषि बोले, पूर्व समय में देवताओं के राजा इंद्र और राक्षसों के महास्वामी महासुर महिषासुर के साथ 100 वर्षों तक देवासुर संग्राम अत्यंत भीषण हुआ था। इस युद्ध में महावीर्यवान असुरों के देवगणों को जीतकर तथा सब सेना को हराकर स्वयं महिषासुर इंद्र सिंहासन पर जा बैठा और सब देवता पराजित हो पद्म योनि ब्रह्मा जी को साथ में लेकर महादेव और भगवान के पास गए। विष्णु भगवान महिषासुर के द्वारा सभी देवता गणों के स्वर्ग से निकालने का सभी वृत्तांत उन्होंने शिव जी और श्री भगवान विष्णु के आगे निवेदन किया। उस महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं के अधिकार को छीन लिया, स्वयं ही राजा बन बैठा। उस दुरात्मा महासुर महिषासुर ने के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए सब देवतागण अनाथ मनुष्यों की तरफ पृथ्वी पर घूमते हैं। उस दुरात्मा महिषासुर का संपूर्ण बल आपको सुना दिया। हे प्रभु, सब देवतागण आपकी शरण में हैं। अब शीघ्र ही उस महिषासुर के वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार की देवताओं की बात सुनकर श्री विष्णु और महादेव जी को क्रोध हुआ, जिससे उन दोनों के मुंह और भौं क्रोध से तन गए। इसके बाद क्रोधित ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी के शरीर से महातेज प्रकट हुआ और सभी इंद्रादि देवताओं के शरीर से भी तेज प्रकट हुआ। सब तेज मिलकर एक ढेर बन गया। तब इंद्रादि सभी देवताओं को वह संपूर्ण तेज राशि ज्वाला के समान चारों दिशाओं में व्याप्त हो जलते हुए पहाड़ की तरह दिखाई दिया। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट होकर तीनों लोकों में व्याप्त हुई वह ज्योति स्वरूपा राशि एक स्त्री के रूप में बदल गई। महादेव जी के अंश से उस सुंदर स्त्री का मुंह बना, यमराज के अंश से बाल, विष्णु के तेज से बाहु, चंद्रमा के अंश से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कमर का मध्य भाग, वरुण के तेज से जांघ और उरु और चंद्रमा के अंश से नितंब बने, ब्रह्मा के अंश से पैर, सूर्य के तेज से श्री महालक्ष्मी जी की अंगुलियां और वसु के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के अंश से नासिका बनी, उनके दांत प्रजापति के अंश से तीनों नेत्र, यज्ञ और अग्नि से अंश से बने, दोनों संध्याओं से दोनों भौहें, वायु के तेज से दोनों कान बने। संपूर्ण देवताओं के तेज से कल्याणकारिणी देवी की उत्पत्ति हुई। तब देवता का के तेज से तेज राशि से प्रकट महामाया को देखकर सभी देवता प्रसन्न हुए। धनुषधारी महादेव ने अपने त्रिशूल से निकालकर भगवती को त्रिशूल दिया, वरुण ने शंख निकाल दिया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष तथा बाण भरे 2 तरकस दिए, सहस्त्रांश इंद्र ने अपने वज्र से पैदा हुई आयुध भगवती को प्रदान किया तथा ऐरावत हाथी से घंटा भी लेकर दिया। यवराज निकाल कर एक दंड दिया, वरुण ने नागपाश प्रदान किया, दक्ष प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सूर्य भगवान ने अपनी संपूर्ण किरणों से प्रकाश निकालकर भगवती देवी के रोम रोम में स्थापित कर दिया। काल ने निर्मल खड्ग और ढाल का दान दिया। समुद्र ने निर्मल हार दिया जो कभी मैला न हो। 2 वस्त्र दिए जो कभी फटे नहीं। सुंदर चूड़ामणि भी प्रदान की। 2 दिव्य कुंडल और कड़े दिए। सब बाहुओं के लिए केयूर, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए हसली और सभी अंगुलियों में पहनने के लिए रत्न जड़ित अंगूठी प्रदान की। विश्वकर्मा ने अत्यंत मनोहर फरसा भेंट किया और साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र तथा अभेद कवच दिए। समुद्र ने सिर तथा हृदय में पहनने के लिए कभी न कुमलाने वाली कमल पुष्पों की माला भेंट की, कमल पुष्प दिया। पर्वतराज हिमालय ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा रत्न दिए। धनाधिप कुबेर ने मधु से भरा कटोरा तथा प्याला दिए। जो सब पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करने वाले शेष जी ने भगवती को सुंदर मणियों का हार दिया तथा अन्य देवताओं ने भी आभूषण तथा हथियार दिए। उसके पश्चात सम्मानित देवी ने बारंबार अट्टहास पूर्वक गर्जन किया। उनके अट्टहास से संपूर्ण आकाश गूंज उठा और एक बड़ी प्रतिध्वनि हुई।
सब लोग चौंक गए और समुद्र कांप गया। पृथ्वी चलायमान हुई तथा पर्वत हिलने लगे। सभी देवता प्रसन्न होकर भगवती सिंह वाहिनी की जय जयकार करने लगे। मुनि गण नम्र होकर भगवती की स्तुति करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण संसार को भयभीत होकर देखकर राक्षस गण अपनी सब प्रकार की सेना लेकर तैयार हुए तथा यह क्या ऐसा कहकर क्रोध में भरा महिषासुर सब राक्षसों के बीच में स्थित हो उस शब्द की ओर चल दिया। तब से उसने वहां देखा कि भगवती देवी अपने पैर से पृथ्वी को दबाकर और मुकुट से आकाश को छूकर धनुष की प्रत्यंचा से पाताल तक को कंपायमान कर रही है। अपने हजारों भुजाओं से वह भगवती देवी सब दिशाओं को रोक रही है। तब तो देवी के साथ देवताओं से द्वेष करने वाले राक्षसों का युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय युद्ध में चलने वाले अस्त्र शस्त्रों के दिगान दीप्तमान हो गए। महिषासुर का सेनापति चिछुर नाम वाला आकर लड़ने लगा। फिर चतुरंगिनी सेना लेकर चामर नाम का राक्षस आ पहुंचा और 60,000 रथ की सेना लेकर उदग्र नाम का राक्षस लड़ने लगा। 1,000 अयुत सेना लेकर महाहनु नामक राक्षस युद्ध में लड़ने लगा। असीलोमा नामक राक्षस ने 500 आयुत रथ की सेना लेकर युद्ध किया। वास्कल नामक राक्षस ने 600 अयुत सेना लेकर युद्ध किया और बेसुमार हाथी घोड़ा लेकर परिवारित नामक राक्षस करोड़ रथ की सेना लेकर लड़ा। विडालाक्ष नामक राक्षस 500 अयुत पैदल सेना तथा रथ की सेना सजाकर लड़ने लगा। बहुत से राक्षस अयुत सेना रथ हाथी और घोड़े के साथ में लेकर लड़ाई में लड़ने लगे। देवी के साथ में करोड़ करोड़ रथ हाथी तथा इतने ही घोड़ों के साथ महिषासुर संग्राम भूमि में आया। तब राक्षसगण तोमर भिंदीपाल शक्ति मूसल खड्ग पट्टिस आदि हथियारों के द्वारा देवी से संग्राम करने लगे। कोई राक्षस देवी के ऊपर शक्ति फेंकते थे, कोई पासु, कोई देवी के को खड्ग से की चोट पहुंचाने के लिए घूम रहे थे। तब चंडिका ने राक्षसों के द्वारा चलाए गए विविध भांति के अस्त्र अनायास ही साधारण रण कौशल से उन सबको अपने अस्त्र शस्त्रों से काट गिराया। तब तो देवता और ऋषियों ने देवी की स्तुति की। प्रसन्न वदन वाली ईश्वरी राक्षसों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगी। जिस प्रकार वन में लगी अग्नि घूम घूम कर तमाम वन को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार देवी के वाहन सिंह ने भी क्रोध से अपनी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर राक्षसों की सेना का नाश किया। युद्ध के बीच में अंबिका ने जितने श्वास छोड़े उन एक एक श्वास में 1-1 लाख गण पैदा हुए। देवी भगवती के प्रभाव से बड़ा हुआ वह गण समूह फरसा भिंदीपाला आदि आयुधों से राक्षसों का संहार करने लगे। उस देवासुर संग्राम में देवी के गणों में से कई फटर, कोई शंख, कोई मृदंग, पंखावज बजाने लगे। उसके बाद देवी जी ने त्रिशूल से, गदा से, भक्ति भालों की दृष्टि से, तलवारों से सैकड़ों महाअसुरों को मार गिराया। बहुत से राक्षसों को घंटे की ध्वनि से ही मार दिया। बहुत से राक्षसों को पास में बांध कर मार दिया और कितने ही राक्षसों को तलवार की धार से पार उतार दिया। बहुत से राक्षस गदा की चोट से मूर्छा खाकर सो रहे थे। बहुत से मूसल की चोट से घायल होकर मुंह से रुधिर वमन करने लगे। बहुत से राक्षस हृदय में त्रिशूल की वेदना से पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर गए। कितने वाण वृष्टि से घायल हो गए। महिषासुर की सेना यूथ पति इसी तरह अपने अपने प्राणों का मुंह त्याग शरीर छोड़ने लगे। कितने राक्षसों के हाथ कट गए, कितनों की गर्दन कट गई, कितनों के सिर कट गए और अन्यों के बीच में फट गए। बहुत से राक्षसों की जान कटकर पृथ्वी पर पड़ी। श्री देवी जी ने कितने ही राक्षसों की एक बाह, एक आंख, एक पैर को चीरकर मध्य से 2 टुक कर दिए। कितने ही राक्षस सिर कट जाने पर गिरकर फिर उठकर उनके रुंड शरीर ही अस्त्र लेकर देवी से युद्ध करने लगे और दूसरे कबंध बाजे बजाने और नाचने लगे। अन्य बड़े बड़े राक्षस जिनके मस्तक कट गए थे वे सब कबंध, गदा, शक्ति, कृपाण हाथों में लेकर देवी जी से ठहर ठहर कर लड़ने लगे। जिस स्थान पर यह बड़ी लड़ाई हुई थी
उस जगह रथ, घोड़े तथा राक्षसों के गिरने से पृथ्वी इस तरह भर गई कि रास्ता निकलना असंभव था। राक्षसों की सेना से भरे हुए हाथी और असुरों के रक्त से बनकर एक महानदी बहने लगी। जिस प्रकार काष्ठ और तृण घास फूस के बड़े वन को अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार श्री जगदम्बा ने भी क्षण मात्र में राक्षसों की बड़ी सेना का नाश कर दिया। भगवती के वाहन सिंह ने भी अपने बालों को हिलाते हुए घोर नाद करके उसी तरह से ही राक्षस समूह के प्राण नष्ट कर दिए तथा देवी के गणों ने भी महान असुरों के साथ भयंकर युद्ध किया। इस प्रकार सब से प्रसन्न होकर देवतागण स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय। तृतीय अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। उदित होते हुए सहस्त्र सूर्य के समान अरुण कांति व रेशमी वस्त्र धारण किए हुए तथा मुंडों की माला पहने हुए, लाल चंदन लगाए हुए, जपवटी विद्या अभय तथा वर की मुद्राओं को कर कमलों में धारण किए हुए, बड़े बड़े 3 नेत्र तथा कमल के समान सुंदर सुहावना मुख, अर्धचंद्रिका सहित रत्न जड़ित मुकुट को धारण किए हुए, अपने हृदय कमल में बैठी हुई भगवती देवी का मैं ध्यान करती हूँ। ऋषि बोले, जब महाअसुर सेनापति चिछुर उस अपनी बड़ी सेना को मरती हुई देख क्रोध अंबिका से लड़ने के लिए गया, जिस तरह सुमेरु पर्वत के अंग पर मेघ जल बरसाता है, उसी प्रकार वह चिछुर देवी के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने लीला मात्र से उस वर्षा को बाण को काट दिया। उसके रथ के घोड़े सारथी को बाण से मार गिराया। भगवती ने उसका धनुष तथा उत्तम रथ की ध्वजा भी काट दी। उस कटे धनुष वाले चिछुर राक्षस के शरीर में बाणों की वर्षा से घाव कर दिया। इसके बाद धनुष, रथ, घोड़े और सारथी से रहित वह असुर चिछुर तलवार, चर्म ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। वह अत्यंत वेग से तलवार की तेज धार से देवी जी के वाहन निसिंह के ऊपर के सिर में आघात कर उसकी वाम भुजा पर चोट की। हे राजा सूरत, उस राक्षस की तलवार देवी की भुजा का स्पर्श करके टूट गई। तब क्रोध से लाल आग करते हुए उस राक्षस ने शूल निकाल और भद्रकाली की ओर फेंक कर मारा। वह शूल आकाश से गिरती हुई सूर्य की किरण के समान चमक रहा था। उस शूल को अपनी ओर आते देख कर देवी ने अपना शूल चलाया और राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े करके महाअसुर चिछुर के भी सैकड़ों टुकड़े कर दिए। जब युद्ध में बलवान चिछुर नाम का राक्षस महिषासुर सेना का अधिपति मारा गया, तब हाथी पर बैठकर चामर नामक असुर देवताओं का शत्रु लड़ने के लिए आया। उस चामर असुर ने देवी जी के ऊपर शक्ति फेंकी, किंतु जगदम्बा देवी ने जी की हुंकार से शीघ्र ही वह निस्तेज होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। शक्ति की गिरी हुई देखकर अत्यंत क्रोध से उसने शूल चलाया। देवी जी ने उसको बाणों की वर्षा करके काट दिया। इसके अलावा देवी का वाहन सिंह उछलकर राक्षस के हाथी के मस्तक पर बैठकर राक्षस ने बाहुओं का युद्ध करने लगा। वे दोनों हाथी के ऊपर लड़ते लड़ते पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दारुण चोट एक के ऊपर दूसरी करने लगे। कुछ क्षणों के पश्चात सिंह ने उछलकर हाथ के पंजे के प्रहार से चामर नामक राक्षस का शरीर से अलग कर दिया। पुनः देवी ने उदग्र नामक असुर को पत्थर से वृक्ष वर्षा कर मार दिया। दांत और घुसों के प्रहार से कराल नामक राक्षस को मारा। क्रोध में आकर देवी ने गदा प्रहार कर उदक राक्षस को मार कर चूर्ण कर दिया। बास्कल नामक असुर को भिंदपाल से और ताम्र तथा अंधक नाम को बाण से नष्ट कर दिया। 3 नेत्र वाली दुर्गा देवी ने उग्रस्य, उग्रवीर तथा महाहनु नामक राक्षसों का त्रिशूल से नाश कर दिया। विडाल नामक असुर का मस्तक उसके शरीर से तलवार द्वारा अलग कर दिया। दुर्धर दुर्मुख राक्षसों को बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देख महिषासुर स्वयं भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को डराने लगा। कितनों को मुख की चोट से किसी का
खुरों की चोट से, किसी को पूंछ से, किसी को सींगों की चोट से पहुंचाने लगा। किसी को झटके से, किसी को गर्जन से, किसी को भ्रमण से तथा किसी को श्वास से की वायु से पृथ्वी पर गिराने लगा। पहले देवी के गणों को इस पर तरह गिराता हुआ राक्षस महिषासुर देवी के सिंह को मारने की इच्छा से दौड़ा। तब भगवती ने बड़ा क्रोध किया और वह महाबलशाली राक्षस को भी क्रोध कर अपने खुरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर सिंहों से बड़े बड़े पहाड़ों को गिराने और गर्जना करने लगी। महिषासुर के शीघ्र घूमने से पृथ्वी फटने लगी तथा पूंछ की फटकार से समुद्र उथल पुथल कर सब वस्तुओं को डुबोने लगा। सिंहों को हिलाने डुलाने से बादल टुकड़े टुकड़े होने लगे। श्वास वायु से उड़े हुए पहाड़ गिरने लगे। इस प्रकार महिषासुर महिष को क्रोध में भरा देखकर चंडिका ने उसे मारने के लिए क्रोध किया। तब देवी ने उस महाअसुर को पास से बांध लिया, परंतु उसी क्षण वह असुर अपना भैंसा का रूप त्याग कर शीघ्र ही सिंह के रूप में प्रकट हो गया। तब अंबिका ने उसका सिर काटा। तब वह राक्षस पुरुष बन गया और तलवार हाथ में तलवार ले ली। पुनः देवी ने उस ढाल तलवार वाले राक्षस को वाणों से मारना चाहा। तब वो हाथी बन गया। इसके पश्चात वसुड़ से भगवती से वाहन को खींचकर गर्जने लगा। जब भगवती ने खींचने वाले हाथी की सूंड को खड्ग द्वारा काट दिया, तब वह फिर से भैंसे के रूप में प्रकट हो गया। पहले की भांति तीनों लोकों में बसने वाले, चर अचर को दुख देने वाले। तब जगत माता चंडिका देवी क्रोध करके उत्तम मधु पीने लगे और लाल लाल नेत्र करके बारंबार जोर से हंसी। वही महिषासुर भी घमंड से गर्जन करने लगा तथा दोनों सिंगों से चंडिका देवी के ऊपर बड़े बड़े पहाड़ों को फेंकने लगा। तब चंडिका देवी ने असुर के फेंके हुए पहाड़ों को अपनी बाण वृष्टि से चूर चूर कर दिया और मधु पीने से चंडिका देवी का मुख लाल हो गया तथा मुख से अक्षर भी साफ साफ नहीं निकलते थे। देवी ने कहा, अरे मूढ़, जब तक मैं मधु पी रही हूँ तब तक क्षण मात्र तू खूब गर्जन कर ले, मैं तुझे शीघ्र ही इस युद्ध में मारूंगी। तब देवता लोग गर्जन करने लगे। ऋषि बोले। इतना कहकर देवी उछल कर उस महा असुर पर चढ़ गए और उसे पैर से दबाकर त्रिशूल से मारने लगी। तब तो वह देवी के पैर से दबकर अपने मुख से बाहर होते न होते देवी के पराक्रम से के वशीभूत हो गया। अपने भैंसे के शरीर से आधा निकला हुआ और लड़ाई लड़ने को तैयार महाअसुर को देवी ने अपने खड्ग से सिर काट कर मार दिया। तत्पश्चात संपूर्ण राक्षसों की सेना हाहाकार करके नाश हो गई। सब देवता भारी प्रसन्न हुए। तब देवी को महर्षि तथा देवगणों ने दिव्य अर्घ्य देकर स्तुति से प्रसन्न किया। गंधर्वगण के स्वामी गान करने लगे और अप्सरा नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय। चतुर्थ अध्याय इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। काले बादलों के समान शरीर की कांति कटाक्ष से ही शत्रुकुल को भय प्रदान करने वाले के बंधे हुए जूड़े पर बाल चंद्रमा शोभित है। शंख चक्र कृपाण त्रिशूल हाथों में लिए तीन नेत्र सिंह के ऊपर बैठी हुई तीनों लोगों को अपने तेज से पूर्ण करने वाली जय नाम की दुर्गा का ध्यान करती हूँ, जिसको इंद्रादिक देवताओं अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए पूजते हैं। ऋषि बोले, उस दुरात्मा अत्यंत बलशाली महिषासुर और उनकी सेना का नाश हो जाने पर सभी देवताओं ने गर्दन और शरीर को झुकाकर देवी जी की स्तुति की। मीठे वाक्यों से भगवती की स्तुति करने लगे, जिसने यह संसार अपनी ही शक्ति से विस्तारित किया है, जो संपूर्ण देवताओं की तेज की समूह की कृति है, जो अखिल देवता और महर्षियों का द्वारा पूजने योग्य है। उस अंबिका देवी को हम सब भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। वह हमारा कल्याण करे, जिसका अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान अनंत देव शिव नहीं कर सकते हैं। वह चंडिका देवी संपूर्ण जगत का पालन, आगामी अशुभ तथा भय के नाश करने की इच्छा करे। जो पुण्यवान लोग हैं उनके यहाँ तुम लक्ष्मी संपत्ति
रूप में और पापात्मा पुरुषों के घर में दरिद्रता रूप में, शुद्ध अंतःकरण वालों के हृदय में बुद्धि रूप से निवास करती हो। शुद्ध वंश में पैदा हुए मनुष्यों के यहाँ लज्जा रूप में निवास करती हो। इसी से हम सब आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, हमारी रक्षा करो। तुम्हारे इस अचित्य रूप स्वरूप का वर्णन कर हम सब किस प्रकार करें। हे देवी, महिषासुर आदि राक्षसों का संहार करने वाला तुम्हारा पुरुषार्थ पुनः रजनीचर और देवताओं के संग्राम में आपके अनोखे व्यवहारों का वर्णन किस प्रकार करें। देवी, हे देवी, आप विकार आद्य प्रकृति व गुणात्मक होते हुए भी तुम सब प्रकार के संपूर्ण पदार्थ आपके आश्रय है और यह संसार तुम्हारा ही अंश है। हे देवी, सब यज्ञों में मंत्र रूप आपका नाम लेकर हवि देने से सब देवता तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे ही द्वारा देव ऋषि और पितृगण तृप्त होते हैं। इसी से तुम इनको तृप्त करने वाली स्वाहा और सुधा नाम से प्रसिद्ध हो। हे देवी, तुम्हारा बहुत उपासना का विषय केवल चिंता करने से नहीं मालूम होता। इंद्रियों का निग्रह करते हुए सब तत्वों का सार जानते हुए मोक्ष की इच्छा रखने वाले निर्दोष मुनि ही तुमको मुक्ति का कारण जानकर निरंतर तुम्हारा ही कल्याण करते। हे देवी, इस कारण तुम भगवती हो, सर्वश्रेष्ठ मोक्ष विद्या हो। हे देवी, आप शब्दमय तीनों वेदों की मूर्ति हो। ओंकार सहित मनोहर पाठशालों यज्ञ रिंग यजु साम के आश्रम रूप हो। वेद माता हो, तुम सब ऐश्वर्य से युक्त हो और तुम ही संसार की पीड़ा नाश करने वाली हो। हे देवी, तुम बुद्धि स्वरूप हो, दुर्गम भाव सागर से पार करने वाली अनुपम नौका हो। हे देवी, मधुकैटभ नामक राक्षसों को मारने वाली, नारायण के हृदय में एकाकी निवास करने वाली श्री हो। तुम महादेव की गौरी हो। हे देवी, क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर के अस्त्र चलाने पर भी तुम्हारा मुस्कुराता हुआ मुख उस समय निर्मल पूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित करने वाला, उत्तम सुवर्ण के समान सुशोभित मन को हरने वाला दिखाई दे रहा है। सो बड़ा ही आश्चर्य। हे देवी, तुम्हारी क्रोधित भौं तथा उदित होते हुए चंद्रमा के समान छवि देखते हुए भी महिषासुर ने अपने प्राण नहीं त्यागे। सो भी बड़ा आश्चर्य। गुस्से में भरा यमराज को देखकर कौन जीवित रह सकेगा। हे देवी, तुम परमार्थ के शुभ के लिए पैदा हुई हो। तुम क्रोध करो तो सबका नाश कर सकती हो। तुमने महिषासुर को बहुत बड़ी सेना सहित अभी सर्वनाश कर दिया है। जिनके ऊपर तुम प्रसन्न होती हो, उन्हीं का अद्भुत होता है। उन्हीं को यश धन यश सम्मान प्राप्त होते हैं। वे ही पुरुष धन्य हैं। उन्हीं के पुत्र सेवक स्त्री उद्वेग रहित होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से पुण्यशील मनुष्य सर्वदा धर्म काम किया करता है और आपकी कृपा से मरने पर भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसलिए हे देवी, तुम तीनों लोगों को फल देने वाली हो। हे देवी, दुर्गति में गिरते हुए मनुष्यों को याद करने पर तुम उन लोगों का भय दूर करती हो। अच्छी स्थिति में याद करने वालों को मंगल करने वाली बुद्धि प्रदान करती हो। दरिद्रता के दुख का नाश करने वाली देवी, सब लोगों का उपकार करने के लिए तुम्हें छोड़कर और कौन साधु दयालु हो सकता है। साधु निष्प्रिय दूसरों के काम करने वाले इन सब राक्षसों को मरने से संसार सुखी हो और राक्षस फिर से कोई पाप कर्म न करे। ये सब शत्रुगण युद्ध में मरने से स्वर्ग की जाए। हे देवी, तुम ऐसा सोचकर सबको मारती हो। हे देवी, सब देवताओं के शत्रु को तुमने देखते ही क्यों न भस्म कर दिया, उन पर शस्त्र क्यों चलाए। इससे तुम्हारा यही प्रयोजन था कि वे शत्रु भी शस्त्र से पवित्र होकर स्वर्ग को जाए। उन राक्षसों के लिए भी तुम्हारा जो विचार है सो भी कल्याणकारी है। हे देवी, उस खड्ग की प्रभाव समूह बल से और त्रिशूल की नोक की तेज समूह से उन राक्षसादिकों की आँख फूट क्यों नहीं गई। इसका केवल यही कारण था कि किरण युक्त चंद्रमा के समान शीतल तुम्हारा मुंह उन लोगों ने देख लिया था। तेरा स्वभाव तथा चरित्र दुष्ट लोगों का चरित्र छुड़ाने वाला उसकी बराबरी नहीं है। देवताओं का पराक्रम बढ़ाने वाला तेरा वीर्य है।
इसी प्रकार से शत्रुओं पर जो तुम पर कृपा करती हो सो प्रकट है। हे देवी, किसके साथ तेरे इस अतुल पराक्रम की बराबरी हो सकती है? शत्रुओं को भय देने वाला तेरे समान मनोहर रूप कहाँ है? वर देने वाली देवी, कृपा पूर्ण चित्त में लड़ाई और के समय कठोरता, तीनों में तेरे सिवाय और किसी में नहीं देखी जाती है। हे देवी, महिषासुर को मार कर संसार की रक्षा करो तथा उसके साथी राक्षसों का सिर काटकर उन सबों को स्वर्ग भेज दिया और उन्मत्त राक्षसों से हम सब देवताओं का भय दूर कर दिया। तुमको नमस्कार है हे देवी। त्रिशूल से हम सबकी रक्षा करो हे अंबिके। खड्ग से, घंटा ध्वनि से, मनुष्य की प्रत्यंचा से हमारी रक्षा करो हे चंडिके। अपने त्रिशूल को घुमाकर हम सब देवताओं की चारों दिशाओं में ईश्वरी रक्षा करो हे अंबिके। पानी दीजिए ना, थोड़ा पियेंगे। तीनों लोकों में तुम्हारे सुंदर और डरावने रूप घूमते